बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, बड़ी खबर ARY न्यूज़ पर चली। ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस 4 साल रह गई है, उन्हें रिटायर्ड करने की बड़ी तजवीज़ सामने आ गई। और इसी तरह निजकारी से पहले रजा कराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। और ये खबर बड़ी ब्रेक हुई तमाम सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, और बड़ी हलचल मच गई कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन असल में ये था कि PIA की जो निजकारी है उसके हवाले से ये खबर थी कि PIA की जानब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग में 25 मार्च को जो कि हुई थी, उसमें कहा गया कि PIA को मुकम्मल तौर पर निजकारी में देने का फैसला कर लिया गया और उसकी बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई। और उसमें ये बात तय की गई कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस 4 साल रह गई है, उन्हें रिटायर्ड करने की भी तजवीज़ इजलास में दी गई। ज़राए ने यह भी बताया कि अजलास में PIA की निजकारी से कबल मुलाजमीन की रजा कराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि अगर वो रजा कराना तौर पर जा सकते हैं, जैसे गोल्डन शेक हैंड के ज़रिए, तो उस पर भी ये सारी बातें ज़ेरे गौर की गई। अच्छा, इसके अलावा आगे चलें तो अडहाक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पर भी मैटरनिटी छुट्टियों का इतलाक नई पॉलिसी मंजूर होगी। 90 दिन की छुट्टियों के साथ 3 माह की तनख्वाह भी दी जाएगी। कबल अज़ीं इससे पहले ये होता था कि छुट्टियों में तनख्वाहें अदा नहीं की जाती थी। मैटरनिटी छुट्टियों वाली मालूमात की जगह आर्जी असाज़ा की भर्ती की जाएगी और DOs और मतहत अफसरान को भर्ती का इख्तियार होगा। और इस तरीके से एडहाक और कॉन्ट्रैक्ट जितने भी मालूमात मैटरनिटी लीव पर जाते हैं तो उन पर छुट्टियों का इतलाक नहीं होगा, उनकी छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी। इसके अलावा सैलरी स्लिप के हवाले से एक बड़ी आजकल अपडेट आ रही है। तमाम मुलाजिम की सैलरी स्लिप जो है वो फौरी तौर पर जो ईमेल है वो मसूल नहीं हो रही, उसको बंद कर दिया गया है। पेफरा का निज़ाम मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। इस सिलसिले में जर्मन टीम पाकिस्तान में मौजूद है। मई 2024 तक सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा और अपग्रेड होने के बाद पे रोल बैंक को नहीं जाएगा, बल्कि मुतलका अकाउंट जनरल ऑफिस से डायरेक्ट मुलाजम के अकाउंट में तनख्वाहें जमा होगी। ये एक अच्छी पेशरफ्त है, मुलाजमिन के लिए आसानी पैदा की जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जी, बड़ी एक खबर रेडार पर है जी। तमाम मुलाजमीन टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाले असातिज़ा FBR के रेडार पर हैं और 40,000 रुपये जुर्माने का फैसला किया गया। हज़ारों असातिज़ा ने अभी तक ताहाल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अभी तक जमा नहीं करवाई, तो फहरिस्तें भी इस हवाले से अथॉरिटी से मंगवाई जा रही हैं और उन्हें बड़ा भारी जुर्माना अदा करना होगा। बात करेंगे ऐप्का की। ऐप्का मुतालबात की मंजूरी के लिए ईद उल फितर के बाद सड़कों पर निकलने का बड़ा ऐलान कर दिया। ऐप्का अभी तक बड़ी खामोश है, गीगा भी खामोश है। पूरा 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हुकूमत ने वादा किया इनकैशमेंट का, पेंशन इस्लाहात का, कुछ भी वापस नहीं हुआ। लीव इनकैशमेंट, पेंशन, क्यूमुटेशन, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग और अदारों की निजकारी का जो फैसला उसको वापस लिया जाए। ऐप्का ने वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ ज़ारमाना कार्रवाई के हवाले से भी बात की कि अब जो है हम बड़े बिल्कुल अखीर हो गई है, तो अब उन्होंने फैसला किया कि ईद उल फितर के बाद तमाम सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर होंगे। आज वज़ीर तालीम का भी एक बड़ा बयान सामने आया कि तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको प्राइवेट के अंडर किया जाएगा। इस तरीके से पहले भी ये फैसला किया गया था और बड़ी भरपूर एहतजाजी तहरीक चली थी। और आप देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से भी बताता चलूँ कि जो इजाफा पेंशन में या तनख्वाहों में इजाफा ये आने वाले चंद दिनों के अंदर, अभी तक तो कोई ऐसा इजलास नहीं वजारत की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से इस हवाले से हुआ। लेकिन ये है कि इसके बारे में एक मुकम्मल तौर पर एक समरी जो है वो तैयार की गई है, जो कि पेंशन इस्लाहात हैं, जो कि 1 जुलाई से जिस पर अमल दरामद शुरू होगा, लागू होंगी। और देखते हैं कि उस पर भी मुलाजमीन जो है वो क्या रिएक्शन देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका ख्याल रखिए।